ऑर्गेनिक से मजाक मत करना आप लोग। ऑर्गेनिक समझ आ रहा है तो उसको और भी अच्छा बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो लोग मॉड्यूल से, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और कहीं मत जाना फिलहाल, ठीक है। फिलहाल जो मॉड्यूल है ना काफी अच्छा है, मॉड्यूल से आप लोग प्रैक्टिस करना। सुन रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। तब तक आप लोग को कुछ पूछना, कुछ भी क्वेश्चन पूछना आप लोग पूछ सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना पूछ सकते हो आप लोग। गुड इवनिंग सर। शाश्वत चौधरी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपको। नहीं सर। कहाँ पे दिखे? पता नहीं। आपका आप या फिर आप कुछ बोलते ही नहीं होगे। सर दूसरी आईडी से आया हूँ फिर। क्या नाम है आपका? शाश्वत। शाश्वत, चलो अच्छी बात है। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ टाइम रुकते हैं हम लोग। गुड इवनिंग कौशिक, गुड इवनिंग। तो पता है क्या, आप लोग को पता है ना इस वीक हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। उसके नेक्स्ट वीक की सब्जेक्ट क्या है? आप लोग के पास टेस्टिंग प्लानर है ना? यस सर, स्टीरियोआइसोमर का है। स्टीरियो आइसोमर का है। और स्टीरियो आइसोमर के बाद हमारा 1 सितंबर को ना मेजर टेस्ट है। क्या है? मेजर टेस्ट है। मेजर टेस्ट। तो क्या करें, मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि 12th वाला तो मैं करा ही रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यस क्लास सर। 11th करेंगे, ठीक है। तो 11th के हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आज आप लोग से डिस्कस करूंगा। तो सर आज 11 का ही करेंगे या एल्केन्स वाला चैप्टर भी करेंगे? लास्ट लास्ट जो हमारे पास 15-20 मिनट बचेगा ना उसमें हम करेंगे। अच्छा ओके सर। पढ़ाऊंगा तो मैं अपना टॉपिक ही, लेकिन लास्ट का जो टाइम बचेगा ना उसी में मैं करूंगा। समझ गए आप लोग? जी सर। थोड़ा सा रुको आप लोग, अभी और बच्चों को आने दो। कुछ बच्चे आ जाते हैं तो स्टार्ट किया जाएगा क्लासेस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और भी बच्चे कहाँ गए? आज तो ज्यादा आए ही नहीं। आने देते हैं। हेलो प्रिंस। हेलो सर। हेलो नितिन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये बताओ, हेलो एल्केन हेलो एरीन का आप लोगों ने बनाने प्रिपरेशन तो कर लिया था ना? कैसे प्रिपरेशन करते हैं? राज सर ने, वो क्या पीयूष सर ने पढ़ाया होगा आप लोग को। प्रिपरेशन तो आप लोग को कर लिए होंगे ना कैसे? हाँ। तो SN1 SN2 बचा था, वो मैंने बता दिया। प्रिपरेशन पीयूष सर ने बता दिया था। आज SN1 का थोड़ा सा बचा हुआ है, SN1 कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग को लगेगा कि टफ है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। ओके सर। आप लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर किया होगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगा होगा कि हाँ हो जाएगा मेरे से। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर कराए हैं ना, किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कराया हूं मैं, मुझे याद है। क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू कराए हैं। राधे राधे सर। राधे राधे।
कुछ क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू के कराए हैं, मुझे याद है। सर किस बात का पीवाईक्यू? ये SN1 SN2। हाँ उस दिन कर रहे तो रहे थे हम, 4-5 क्वेश्चन किए थे इसके। 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। यस सर। देखो ये बताओ, क्या हमने SN1 रिएक्शन पढ़ लिया था क्या? SN1 जी रिएक्शन। सर। यस सर। पूरा नहीं? चलो फिर से थोड़ा सा ना ओवरऑल रिवीजन कर लिया जाएगा कि SN1 क्या है, यस सर। फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो एक बार मैं PDF अपलोड कर दूं, फिर स्टार्ट करें। सर बस कल ही की छुट्टी थी ना, लग रहा है कितने दिनों बाद क्लास हो रही है। मुझे भी यही लग रहा, पता नहीं क्यों। हाँ क्या स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? नहीं सर। नो सर। वो सर अब दिख यस गई। सर। दिख गए सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी सबको। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। देखो No, बात sir. करते हैं। देखो तो सिंपल सी बात है ना कि आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, हेलो एल्केन हेलो एरीन का SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस Questions. करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करते हैं हम लोग। देखो ये तो आप लोग सबको आइडिया है ही। आओ जरा ये SN2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, जरा बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट SN2 रिएक्शन। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। पढ़ो पहले, एकदम ध्यान से पढ़ो और बताओ। सर सेकंड वाला। सर ए ऑप्शन। सर ए। सर आई थिंक थर्ड। देखो ध्यान से देखो आप लोग, क्या दिया हुआ है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको क्या बोला था, अगर SN2 होगा तो जो रेट होगा क्या होगा, ये जरा बताओ कि डायरेक्टली एल्किल प्रपोज। हैलाइड और क्या न्यूक्लियोफाइल, यह दोनों बताया था ना। बोला Yes, था ये sir. सेकंड ऑर्डर का Yes, sir. रिएक्शन है या बाई मॉलिक्यूलर, ये सब बताया था ना। तो ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, गलत है ना पहला ये ऑप्शन। यस सर। यस सर। दूसरा देखो, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट वेयर, सही से पीछे से अटैक करता है। Yes sir. Yes, sir. किसी अटैक करेगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, क्योंकि एक जगह बॉन्ड टूट रहा होता है, एक जगह बन रहा होता है, सिंगल स्टेप होता है, ये भी मैंने बताया था। Yes sir. बाकी सब सही है, पहला गलत है। और the rate of reaction proportional होती है। चलो ये बता दो आप लोग, ये बता दो, आप लोगों ने काइनेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। ये बता दो जल्दी, देखते कितना जल्दी आप लोगों ने आप लोग बता देते हो। आप लोग इसका So, आंसर option बता दो क्या। Third option. Sir 1.5. यस सर, ऑप्शन थर्ड। सिंपल Yes, सी sir, बात है, option जो third. हमारे पास रेट है ना, रेट वो क्या होता है, एल्किल हैलाइड और क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही है। अब एक क्या बोल रहा है कि एल्किल हैलाइड को ट्रिपल कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, ट्रिपल। ट्रिपल कर दे रहा है, और न्यूक्लियोफाइल को हाफ। Half. हाफ कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है 1.5। 1.5। क्लियर है। यस सर। Yes sir. इसको जरा आप लोग बताना, इनमें से सबसे कौन जो है सबसे कम रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव। सर मिथाइल क्लोराइड। Sir vinyl. विनाइल क्लोराइड। विनाइल सर क्लोराइड। ऑप्शन 4 विनाइल। ऑप्शन देखो डी।
अगर अगर मेथिल क्लोराइड होगा तो कुछ ऐसे होगा, एलाइल क्लोराइड होगा तो CH और कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यस अगर सर। एथाइल क्लोराइड होगा तो कुछ ऐसे होगा, और विनाइल क्लोराइड होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड पे Cl क्लोरीन होगा। तो ये विनाइल क्लोराइड ना ही SN1 देता है ना ही SN2 देता है, ठीक है। यस सर। Yes, क्लियर sir. क्लियर। इसका जरा बताओ, यह हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे पास यह न्यूक्लियोफाइल है और ऐसा प्रोडक्ट बना, बताओ किस टाइप का रिएक्शन है। सर SN2 SN2. SN1 कैसे SN1 SN2 है? न्यूक्लियोफाइल है ना सर। ये बात न्यूक्लियोफाइल की नहीं है, ध्यान से देखो। यह हमारे पास H है और H के अपोजिट साइड क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन। यस सर। क्लोरीन है। अब ये बताओ कि कहाँ से अटैक किया है, जरा बताना आप लोग। आगे से है ये तो सर। कैसे पता पीछे से चलेगा? किया है ना सर? मैं बता रहा हूँ पीछे कैसे से आपको सर, पता। पीछे से सुन लो, कुछ नहीं पता चल रहा है, पता है कैसे पता चलेगा आपको? कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। फोर्थ प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे है, यस 1 सर। Yes, sir. 2 3। तो 1 2 3 करोगे तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यस इसका सर। मतलब क्या है, एस है, बोलो यस सर। एस है। और यहाँ पे 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे। अब बताओ अब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज Clockwise. क्लॉकवाइज हो रहा है सर। मैंने क्या बोला था, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है जब पीछे से अटैक करता है, तो SN2 रिएक्शन है, ठीक है। यस ओके सर। जब आपको कभी ना पता चले ना तो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। ऐसे दिखने से तो नहीं लग रहा था ना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो रहा है ना। यस सर। क्लॉकवाइज एंटी सर इसमें क्लॉकवाइज गोल्डन इन्वर्जन भी होगा। गोल्डन इन्वर्जन हो गया है, हाँ सर भाई। हो गया है। ये कैसे पता चलेगा, R और S से पता चलेगा आपको, ठीक है। तो सर ये SN2 नहीं है? SN2 है SN2 ना? है, यस सर। SN2 है। चलो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। सिंपल सी बात पता है क्या, सबके सब SN2 रिएक्शन है। अगर बात करें यहाँ पे NaOH लिखा हुआ, तो आप बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। OH OH minus. OH माइनस Na प्लस बनता है और OH माइनस बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH माइनस होगा। OH ये OH माइनस इस A के R पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अलग। तो क्या बन जाएगा, क्या ROH बन जाएगा क्या, यस सर। Yes sir. ROH बन जाएगा। और हमारे पास NaBr फिर हो जाएगा। क्लियर है बातें। यस सर। अगर ध्यान से देखना, अगर Ag2O और H2O यह दोनों कहीं भी आपको मिल जाए, जो न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं वो OH माइनस बनाते हैं। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, OH नेगेटिव। OH माइनस बनाते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए कहीं, अगर Ag2O और H2O मिल जाए तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, OH माइनस। अब ये बताओ OH माइनस क्या इस पे अटैक करेगा क्या, पहले नंबर पे, और अटैक करेगा तो क्या बना देगा बताओ, ROH बना देगा और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। ये अब यहाँ Yes से sir. आपकी कुछ चीजें आपको याद करने वाली चीजें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती है, याद करने वाली चीजें आती है। अब देखो ये तो आपने देख लिया, जहां भी आपको ड्राई Ag2O मिल जाए, क्या मिल जाए, ड्राई Ag2O मिल जाए, Ag2O. ड्राई Ag2O मिल जाए, तो वह क्या बनाता है, Sir. RO माइनस बनाता है। क्या बनाता है, RO माइनस बनाता है। अब ये बताओ RO माइनस आके पहले नंबर पे अटैक करेगा क्या, पहला नंबर का क्या मतलब है, हमारे पास RBr है, ठीक है। क्या यहाँ पे अटैक करेगा क्या, डेल्टा प्लस वाले पे, O माइनस इसका, क्योंकि यह Yes, न्यूक्लियोफाइल sir. है। और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन को बाहर निकालेगा। यस देखो मैं दिखा देता हूँ, मान लो RBr है, तो ये बताओ यह वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। आप बताओ इस R से कौन जुड़ा, क्या ऑक्सीजन जुड़ा है क्या, और ऑक्सीजन से फिर R जुड़ा है, तो हमारे पास ROR हो जाएगा। देखो अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है, NaOET है। NaOET में न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ, Sir OET. प्लस OET माइनस, Na प्लस OET माइनस। अब ये बताओ जब OET माइनस है तो क्या ये पहले नंबर पे अटैक करेगा, Yes sir. फिर ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। यस सर। अब इस वाले में देखो, यह माइनस वाले से अटैक होगा, माइनस वाले से अटैक होगा तो फिर ऐसे बन जाएगा। दिख रहा है क्या आपको, सब इजी है, यस सर दिख रहा है। सब इजी है, सब इजी है। और ना इन दोनों में आप लोग एकदम
अपना दिमाग एकदम वो कर देना, अक्सर पूछा जाता है NaCN और AgCN का। क्या पूछा जाता है? NaCN और NaCN और AgCN। AgCN। देखो RBr मैं ले लेता हूँ, सबसे पहला रिएक्शन कराता हूँ NaCN का। किसका कराता हूँ? NaCN का। तो आपको पता है क्या, NaCN आयनिक कंपाउंड होता है, तो Na प्लस बना लेता है, CN माइनस बना माइनस। लेता है। माइनस। अब देखो जब CN माइनस बनाता है ना तो कार्बन पे माइनस होता है, यह आके यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। यस सर। तो क्या RCN हो जाएगा? क्या यस सर। जी सर। RCN हो जाएगा। अब फिर ध्यान से देखो, RBr में अगर अगर AgCN आता है तो पता है क्या होता है बच्चों? AgCN पता है क्या होता है? यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट कोवैलेंट। बॉन्ड। कोवैलेंट। और कोवैलेंट बॉन्ड में जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, वही उसी के पास माइनस चार्ज होता है। तो आप बताओ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे है Ag, C और N, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? सर सी। सर N। नाइट्रोजन। 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 कोवैलेंट तो नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा? RNC बन जाता है। क्या बन जाता है? RNC। RNC। तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। पहली बात बताओ, अगर NaCN होगा तो क्या बनेगा? R साइनाइड बनेगा। अगर Yes. AgCN होगा तो क्या बनेगा? सी पहले। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? जी सर। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं इसका आपको आगे बताऊंगा, इसका आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, इस वाले का आगे बताऊंगा। अब ये बताओ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए, देखो मैं बताता हूं, मान लो कि RO, मैं ऐसे करता हूं, RBr है, और हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए CH3, C डबल बॉन्ड O और OAg। अब ये बताओ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? सर O AG। नेगेटिव है। यहाँ AG पे पॉजिटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव यहीं पे बनेगा, बोलो। यस कुछ ऐसे सर। ही जी बनेगा सर। क्या? O नेगेटिव है और AG अब ये पॉजिटिव। बताओ, क्या यहाँ पे ये जाके अटैक कर लेगा और Yes, इसको sir. बाहर निकाल देगा? तो R हो जाएगा, और इस R से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, और उस Yes. ऑक्सीजन से एक और कार्बन जुड़ा है, और उस कार्बन से हमारे पास डबल बॉन्ड हो है, फिर क्या है? CH3 है। क्या कुछ CH3. ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा? यस। Yes. बन जाएगा। देखो बना है क्या? यस सर बना है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। यह देखो सर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। सर NaCN वाले में C से वो अटैच हुआ था R में, लेकिन AgCN में R वो N से क्यों हुआ था? देखो NaCN जो पता है क्या होता है? कहाँ गया? ये जो NaCN ना, यह पता है क्या? आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है तो Na प्लस बना लेगा और Cn माइनस बना लेगा। तो Cn माइनस में कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, तो यह कहाँ पे जाके अटैक करेगा? R पे जाके अटैक करेगा, तो इसलिए RCN बनाता है। क्लियर है? लेकिन AgCN में पता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्ड के शेयरिंग से बनते हैं क्या? जरा बताओ। बॉन्ड के शेयरिंग से बनते हैं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, वही न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी वही जाके अटैक करता है। तो ये बताओ Ag में, C में और N में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? नाइट्रोजन। N. N है ना? N। बोलो। N है ना, तो N का क्या करेगा? जाके R पे अटैक करेगा, इसलिए RNC बना है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर. क्लियर है। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो हमारे पास RBr है। क्या है? RBr है, और यह हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, यह हमारे पास अटैक को निकले। और नीचे याद रखना बेस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? बेस। अब ये बताओ, मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस का मतलब बताया था ना। न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैक करता है, और बेस क्या होता है? उसको H+ चाहिए होता है, H+। अब ये बताओ, जो बेस होगा H+ लेगा, तो कौन सा H+ लेगा? जो निकालने के लिए रेडी होगा उसी का H+ लेगा ना। यस सर। अब ये बताओ कि हमारे पास यह वाला कंपाउंड है, इसको एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं, CH2। मैं बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड O O E T। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O और E T।
तो पता है क्या, इस कार्बन के पास 2 H है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। यह बहुत ही ज्यादा एसिडिक H होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक H होता है। तो क्या करेगा कि यह वाला जो बेस है ना, इस वाले H को ले लेगा। तो क्या यहाँ पे माइनस बन जाएगा क्या? ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे माइनस बन जाएगा क्या अगर उस एसिडिक H को ले लेगा? तो बताओ जरा, क्या यहाँ पे माइनस बन जाएगा? बोलो। यस सर। अरे इस H को लिया है ना, और क्यों इस H को लिया है जरा बताना। क्योंकि यह बेस है, और बेस का काम होता है H प्लस को लेना, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है ना अटैक करना। बोलो, क्लियर हो गई मेरी बातें? क्लियर हो गई। अब Yes. ये बताओ कि अब यह बन गया न्यूक्लियोफाइल, क्या यह अब जाके अटैक कर सकता है इस पे और इसको बाहर निकाल सकता है? बोलो। Yes, sir. तो देखो आर सी, ये तो जुड़ गया उससे, डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ई टी, और इस कार्बन से एक और H है ही। देखो बन गया क्या प्रोडक्ट हमारा। देखो देखो कहाँ गया हमारे पास, देखो प्रोडक्ट बन गया क्या लास्ट वाला हमारा। एक बार जरा बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आया, इसमें से कौन सा नहीं समझ आया, मैं फिर से बता देता हूँ। इन सभी रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शंस नहीं समझ आया, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को। सर लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो। लास्ट वाला फिर से रिपीट करता हूँ। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ था हमारा, कुछ ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। अब ये बताओ आप लोग कि यह बेस है, क्या है? बेस Base. है। और बेस का काम क्या होता है? H प्लस लेना। बोलो। Yes, sir. H प्लस दिखेगा, जहां जहां H प्लस दिखेगा उसी का H प्लस लेगा ना। अब देखो कहाँ कहाँ H प्लस दिख रहा है। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे है, जहां जहां H दिख रहा है उसी का केवल H लेगा। ET का क्या मतलब है? CH2 CH3 यही होता है ना, Yes, इथाइल। sir. अब देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देखो पहले नंबर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है Yes, sir. और ये 6 नंबर। दूसरे नंबर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तीसरे के पास 3 है, चौथे के पास 2 है, पांचवे के पास 3 है, और छठे 3 के है। पास 2 है। तो केवल वह उसी का हाइड्रोजन ले सकता है जो देने के लिए क्या हो? रेडी हो। समझ रहे हो? जो हाइड्रोजन Yes, देने sir. के लिए रेडी हो उसी का केवल हाइड्रोजन ले सकता है। अब ये बात बताओ कि अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो उस पे माइनस बनेगा क्या? बताओ। और जिसका Yes, sir. माइनस बनेगा, जिसका माइनस सबसे ज्यादा, सुनो, जिसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, क्या वही देने के लिए रेडी होगा? Yes, sir. तो मान लो कि इसका हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, इस पे माइनस बन गया, क्या यह माइनस रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. क्या किसी और का माइनस स्टेबल हो रहा है? देखो यहाँ पे भी माइनस बना लो, यहाँ पे भी माइनस, कहीं और का स्टेबल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, केवल और No, केवल छठे नंबर का स्टेबल हो रहा है। तो छठा नंबर पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इस पे माइनस बन जाएगा, और माइनस बन जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये पहले नंबर पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। क्या मेरी बातें समझ आई? यस क्लियर हुआ क्या प्रिंस? यस सर। अब आप लोग ऑर्गेनिक में एंट्री कर रहे हो, घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ना ऑर्गेनिक में सर थोड़ा सा बता दो, क्या चीज? उसको दोबारा बता दो, देखो अब रिकैप करा दो। दोबारा यही बता दूं। हमारे पास है CH2, ET, इसके साथ क्या दिया हुआ? बेस दिया हुआ है, और इसके साथ क्या दिया हुआ है? RBr दिया हुआ है। अब ये बताओ कि जो बेस होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास माइनस चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ क्या बेस अटैक करने जाता है? नहीं, अटैक करने केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल जाता है, बेस नहीं जाता। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले जब मैं पहला क्लास स्टार्ट किया था। Yes, sir. OH. हाँ, तो सिंपल सी बात बताओ
कि बेस तो अटैक करने जाएगा नहीं, बेस का एक ही मकसद है H प्लस को लेना, और केवल उसी का H प्लस ले सकता है जो देने के लिए क्या हो, रेडी तैयार हो। तैयार हो। तो ध्यान से देखो, H प्लस लेगा तो जाहिर सी बात है उस जगह पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज सबसे ज्यादा जहां स्टेबल होगा उसी का H प्लस लेगा। तो देखो यहाँ पे ना पता है इसका H प्लस ले लेता है, क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस आएगा ना, तो ध्यान से देखो क्या यह रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है क्या? यस सर। तो इसी के पास माइनस आएगा, और इसके पास माइनस आएगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यह जाके R पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। निकालेगा। अभी भी नहीं समझे? समझ गए सर? सर समझ गए। क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर है। अब आ जाते हैं थोड़ा SN1 रिएक्शन पे। किस पे आते हैं? SN1। देखो SN2 में क्या होता था, आप लोग बेंच पे बैठे हो, आप लोग क्या हो, बेंच पे बैठे हो, मैं आया बेंच पे ऐसे बैठ गया, धीरे धीरे आपको धक्का देके हटा दिया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। अब SN1 में क्या होता है, खली महाराज आते हैं और आप क्या करते हो, खली महाराज को देखते ही निकल लेते हो। एलिमिनेट मतलब खली महाराज को देखते ही क्या होते हो, आप भाग जाते हो। जैसे कि ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास RX है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, यह प्रोडक्ट बना रहा है, और न्यूक्लियोफाइल कोई भी आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल समझो खली महाराज है। जब खली महाराज आएंगे तो पहले ही भागने वाला ग्रुप भाग जाएगा, तो क्या बना लेगा, क्या R प्लस बना लेगा क्या? यस सर। R प्लस बना लेगा, और क्या बना लेगा, X माइनस बना लेगा। अब यह न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अब जो यह R प्लस बना है ना, इस पे क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है, RNU बन जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। जी सर। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से क्या देखना कि पहले स्टेप में क्या बनता है, पहले देखो, अगर SN2 की बात करें तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता था, SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। तो पहला स्टेप में क्या बनता है, पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, और दूसरे स्टेप में क्या करता है, उस कार्बोकेटायन को न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। ये बताओ कि कितने स्टेप में यह रिएक्शन हो रहा है? 2 स्टेप। सर 2 स्टेप में हो रहा है। 2 स्टेप में हो रहा है, तो लिख लो यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन है। सर SN1 भी 2 स्टेप होता है ना? नहीं, वो 1 स्टेप होता है, सिंगल SN2 सॉरी, SN2 1 स्टेप होता है, मैंने लिखवाया था। यह आपने किसी सिंगल का ऑर्डर 2 स्टेप लिखवाया था सर आपने, SN1 नहीं, या 1 SN2 में थे, SN2 में 1 स्टेप लिखवाया था, आप लोग कॉपी देखो एक बार। और SN1 में? SN1 सिंगल स्टेप है, SN1 2 स्टेप है, SN1 सॉरी हाँ SN2 जो है सिंगल स्टेप है, और SN1 2 स्टेप। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और ये Yes, सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है, SN2 जो था डबल ऑर्डर का था, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो हमारे पास रेट है ना, रेट केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। आप बताओ, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कुछ नहीं पड़ेगा। तो नहीं No, पड़ेगा, sir. क्योंकि उस पे रेट डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, उस पे रेट डिपेंड ही नहीं करता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस। यस सर। will not affect the rate of reaction। जो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का, वह रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट नहीं करता है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? जी सर। आप ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है हमें, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, कार्बन है, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, और यहाँ पे क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप है। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आने से पहले क्या होगा, X ग्रुप क्या हो जाएगा, बताओ जरा? रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा क्या? यस सर। अब कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है।
अब ये बताओ यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ करता था? sp3 बोलो, sp3, और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हो जाएगा। और ये बताओ sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या ट्राइगोनल प्लेनर बोलते यस हैं क्या? सर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये बताओ एक प्लेन हो जाएगा प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे ऊपर से अटैक कर सकता है चाहे नीचे से। नीचे से। क्या उसके पास दो ऑप्शन है? तो Yes, क्या sir. 50% का चांस बनेगा? क्या 50% का चांस? यस सर। R2 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो? R3 ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो? न्यूक्लियोफाइल ले लो। अब एक और बन सकता है, एक तो ऊपर से मानो अटैक किया है, और यह क्या है? यह नीचे से अटैक किया है। ध्यान से देखो, यह नीचे से अटैक किया है। तो पता है क्या होता है? अगर मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब एक R है ना, तो दूसरा क्या होगा? S होगा। 50% R है तो 50% क्या होगा बताओ? S होगा। S. यह दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं। ये बताओ कि अगर SN2 था तो उसमें केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनता था, पीछे से प्रोडक्ट बनता था। लेकिन SN1 में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक दो। R बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? S बनेगा। S. और दोनों के दोनों क्या होते हैं? रेसमिक मिक्सर होते हैं। क्या होते हैं? रेसमिक रेसिनिक मिक्सचर। मिक्सर होते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आपको। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा आपको। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नहीं डाउट है ना? नो सर। सर इन दोनों का 50-50% होगा अगर रिएक्ट मतलब 50% होगा। अगर मान लो हमारे पास ना, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है वो 100 है, तो 50 R बनेगा, 50 S बनेगा। ठीक है। और जब भी 50-50% बनते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। रेसिनिक मिक्सचर। किसी को कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। हमें सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन है ना, वो स्टेबल वाला चाहिए, स्टेबल वाला। तो आप बताओ कि मान लो अगर हम SN1 कराने जा रहे हैं, तो SN1 सबसे बढ़िया किस पे होगा? 3 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, या फिर 0 डिग्री पे? सर 1 डिग्री। अरे 3 डिग्री ना, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन क्या होता है? अच्छा, स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन ज्यादा? 3 डिग्री। स्टेबल होता है सर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर। हाँ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर यही SN2 होता तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अपोजिट हो जाता। तो क्यों अपोजिट होता? क्योंकि उसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, यस सर। उसको स्टेरिक डिफरेंस पसंद नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। जी सर। किसी और को कुछ भी डाउट है? सर 0 डिग्री तो नहीं होता ना? 0 डिग्री का मतलब देखो, ध्यान से देखो, मिथाइल हैलाइड होता है। CH3Br। इसमें क्या होता है कि अगर यह ब्रोमीन वाला जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर यह एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री, अगर किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा होगा तो 0 डिग्री। अच्छा ठीक है सर। क्लियर है बातें? सर एक बार ये दोबारा बता दो, SN1 का टर्शियरी कैसे हुआ? क्या SN1 का टर्शियरी कैसे हुआ? आवाज नहीं आ रहा? सर टर्शियरी कैसे ज्यादा रिएक्ट करेगा SN1 में? देखो, बन गया। अब ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल आने से पहले यह क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बोलो। यस सर। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा? यस अब ये सर। बताओ, यह पॉजिटिव चार्ज क्या, यह क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है क्या? हाइपर कंजुगेशन से भी तो स्टेबल हो रहा है ना, क्योंकि इसके पास क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आपने जीओसी तो पढ़ा है ना? जीओसी में मैंने बताया था कि यह क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास देने वाले ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, देने वाले ग्रुप है। नहीं समझे क्या आप? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? डाउट क्लियर है? यस सर। और भी किसी को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम? अब देखो, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना।
ऑप्शन ए है CCl CH3 CH3 CH3। यह ना 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 का क्वेश्चन पूछा हुआ। ऑप्शन बी देखो। और ये बताओ कि पीपीटी बना के पढ़ाना अच्छा है या फिर ऐसे ही? ऐसे ही सर। सर ऐसे ही। ऑर्गेनिक में ऐसे ही, यस सर। क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा अगर मैं पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा तो आप लोग को पता ही नहीं चला मैं मेरी स्पीड कहाँ चली गई और आप लोग बहुत पीछे चले जाओगे। क्लियर है बातें? यह पता है क्या पूछा है, अगर SN1 रिएक्शन करने जाएगा ना तो बताओ कि सबसे अच्छा रिएक्शन कौन करेगा? सर 3 डिग्री। ऑप्शन सबसे ए। अच्छा रिएक्शन कौन करेगा SN1? सर ऑप्शन ए करेगा। ए चैट सर। बॉक्स में बताओ। पहली बात, जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे अच्छा करेगा। जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा सर वही सबसे कम पता है, सी करेगा सबसे कम। क्या? सबसे कम सी करेगा। सबसे कम सी करेगा क्योंकि उसके पास क्या है, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज बनता ही नहीं है, हाँ ये मैंने सर। आपको बताया। ठीक है, अब सबसे ज्यादा देख लो, अगर मान लो सबसे ज्यादा करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्लोरीन निकलेगा, तो हाँ सर। यहाँ यस पे सर। पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यह वाला क्लोरीन निकलेगा, तो यह वाला क्लोरीन तो निकलेगा नहीं, और यह वाला क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। एक बात बताओ, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है ना? यस यस सर। सर। रेजोनेंस को हम लोग सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, याद रखना। तो डी वाला सबसे अच्छा SN1 देगा और सी वाला क्या देगा, सबसे खराब देगा। और बी ए में? इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है, सबसे अच्छा और सबसे खराब का ही पूछेगा। ठीक है। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। देखो, नो सर। देखो एक ऑप्शन देता हूँ मैं, आप लोग को ऑप्शन देता हूँ, देखते हैं कितने लोग चैट बॉक्स में बता देना। अच्छा लग रहा है ऐसे? यस सर। यस सर। ये BR1 है, ये BR2 है और ये BR3 है। अगर SN1 के लिए रिएक्शन जाना हो तो कौन सा ब्रोमीन भागेगा पहले? हमें SN1 रिएक्शन कराना है, कौन से ब्रोमीन निकलेगा? BR3। सर BR1। बेंजीन वाला। क्या? BR1। सर BR1। नहीं, ऐसे मत बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, ऐसे मत बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे देते हैं। गुरमनन, जी सर। आप कब आए हो बताओ? अभी क्या अभी आई हूँ सर। क्लासेस समझ आ रही है आपको? यस सर। देखो, काफी लोग गलत बता रहे। ये बताओ कि पहला वाला तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि sp2 कार्बन है, यस सर। इसको हटा दो। अगर दूसरा वाला निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जो यह पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना वह रेजोनेंस से स्टेबल होगा। यस सर BR3। दूसरा वाला बनेगा ना तो वह स्टेबल होगा लेकिन रेजोनेंस से नहीं होगा। तो जो BR3 वाला है वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, कौन सा वाला बनेगा बताओ? BR3 से निकलेगा सर फिर। BR3 वाला निकलेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस यस सर। सर। क्लियर है। यस सर। दूसरा ऑप्शन दो, दूसरा एक क्वेश्चन दो, बताओगे? जी सर। यह है IB और यह हमारे पास है IA। अब बताओ कि SN1 रिएक्शन में कौन सा जाएगा, IB या फिर IA? IA। सर आइए। आइए सर। ये आपको पता है क्या, 8 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है ये। कौन सर जाएगा? IA। आइए। IA सर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज IA। होगा ना तो जाहिर सी बात है स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यह एलाइलिक है, ये भी आप लोग देख रहे हो एलाइलिक है। क्लियर है? तीसरा यस बताऊं? सर। यस सर। हाँ सर।
बताओ कौन सा ब्रोमीन निकलेगा? तो Br2 सर Br2 Br2, क्योंकि Br1 नहीं निकल। वो उस पे सर वो आता है, क्या आता है, एक क्या आपने टर्म बताया था? हाँ, ब्रिज हेड कार्बन। ये बताओ इसमें कौन निकलेगा? Br1 सर Br1। Br1 कौन निकलेगा? अरे Br1 निकलेगा। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर Br1 निकलेगा। तो आप लोग समझ रहे हो ना कैसे हमें चेक करना है, कैसे क्या करना है? हमें स्टेबिलिटी देखनी है। डन। एक और सर क्वेश्चन दू। थर्ड वाले में क्या, थर्ड वाले में कौन सा था? Br2 है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं सकता। एक और क्वेश्चन दू 2023 का। यस सर देखो 2023 का एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है NO2। दूसरा देखो, सर पहले वाले का Cl होगा। ये मान लो ऐसे है, क्लोरीन है और यहाँ पे OCH3 है। तीसरा देखो, क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, Cl है। चौथा देखो, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। चलो जरा बताओ इसका ऑर्डर बता दो, अगर SN1 रिएक्शन होगा तो ऑर्डर क्या होगा? SN1 रिएक्शन होगा तो ऑर्डर क्या होगा? सर 2314। क्या? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। मैं सबका आंसर देखना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताओ। ये भी 23 का क्वेश्चन है, 2023 का 2023 का क्वेश्चन है ये। नितेश बताओ भाई, क्या बोल रहे हो आप? देखो सब एक दूसरे का देख के बोल रहे हैं। गलती से हो गया। गुरमनन, तो आपका कुछ आंसर आया? सर मैंने अलग दिया है। ठीक है, देखो आप बताओ, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा अगर क्लोरीन निकलेगा तो? हाँ सर, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल वही क्या होगा? बेटर। बेटर होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप स्टेबल करता है या फिर देने वाला? देने वाला, देने वाला। देने वाला। तो पहला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, सर अब ये बताओ, क्या इसके पास लोन पेयर होता है? क्या यह रेजोनेंस करके यहाँ पे एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार यस अपने सर। पैरा यस पोजीशन सर पे? पैरा पे क्या बताओ, क्या यह इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहुंच गया क्या? हाँ सर। यस सर तो दूसरा वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस क्लियर है सर। क्या? और एक बात याद रखना, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। और ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के इसको डिस्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। कर रहा है। और इसको डिस्टेबल करने वाला कोई है? नहीं है सर। नो सर 2431 हो जाएगा। हो जाएगा और 3। हो जाएगा। समझे क्या आप लोग? ओके यस सर सर एक बार 4 और 3 वाले में डिफरेंस बताना। 4 और 3 3 वाले में ध्यान से देखो, यह जो क्लोरीन है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये बताओ, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? सर डी स्टेबल। डिस्टेबल कर रहा है। और जब जाहिर सी बात है, जब डिस्टेबल कर रहा है तो आप बताओ, जब डिस्टेबल कर रहा है तो आप बताओ कि क्या बोलते हैं? और चौथे वाले को डिस्टेबल करने वाला कोई है? नो वन सर। कोई नहीं है। इसको ना ही कोई स्टेबल करने वाला है, ना ही कोई इसको डिस्टेबल करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, यह कहाँ पे जाएगा? यह दूसरे नंबर पर जाएगा। पहले नंबर पे जो स्टेबल हो रहा है वह जाएगा, तो पहले नंबर पे कौन जाएगा? दूसरा वाला जाएगा। और देखो, पहले और तीसरे को अनस्टेबल करने वाले 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए पहला और तीसरा सबसे लास्ट में जाएंगे। और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन कर रहा है? NO2 वाला कर रहा है।
तो एन पहला वाला क्या होगा, सबसे लास्ट में जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? ओके सर, ओके। कुछ भी डाउट किसी को? नो सर। एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? जी सर। यस सर। नहीं समझ आ रहा है क्या आप लोग को? सर आ रहा है। आ रहा सर। यह कुछ ऐसे हो गया। दूसरा देखो, तीसरा देखो, और फोर्थ वाला देखो। ऑप्शन दूं मैं क्या? ऑप्शन देख लो। बी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन देख लो, और डी ऑप्शन देख लो। जरा जरा बताओ, इसका जरा बताना आप लोग। एक चीज तो आप लोग को देख के ही लग गया होगा कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, ये बताओ। सर ए होगा। अरे सबसे वाला अनस्टेबल ये वाला होगा ना, सर क्यों? इस पे खींचने वाले ग्रुप में भाई। अच्छा ठीक सर, दिख गया। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, या फिर ए होगा या फिर सी होगा। ये बात सी क्लियर है, होगा। नहीं क्लियर है? यस यस सर। सर। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें तीसरे नंबर पर सी है, तीसरे नंबर पर सी है। प्रॉब्लम किसमें, पहले और दूसरे में। दूसरे में। अब ये बताओ, पहले वाले में जब क्लोरीन निकालोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। बनेगा। अब ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने वाले कौन है यहाँ पे, क्या लोन पेयर वाला है क्या? यस सर। यस सर। मतलब Yes, इलेक्ट्रॉन sir. positive Oh. group है। तो जाहिर सी बात है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ए ऑप्शन। ऑप्शन। ये पता है क्या, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है? ओके सर। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, ये सर आ रहा है। आ रहा है सर आ सर। रहा है। सर आ रहा है। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। जी सर। यही सब है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे क्या? जी सर। सर एक दो करा दो यस और। सर। इतना तो करा ही दिया, बाकी सब कुछ बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है सर। ये तो आपने SN1 भी कर लिया, कोई दिक्कत? यस। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका जरा बताना, इसका ये बताओ कि CS3S में जाएगा या फिर यह वाला अटैक करेगा, ये कौन कल अटैक हो करेगा? गया। सर सेकंड वाला CS3S। जाएगा एस में। सेकंड वाला। यस सर। इसमें बताओ, इसमें सर इसके अंदर सेकंड वाला। सर फर्स्ट वाला। सेकंड वाला नहीं, क्योंकि First- सेकंड वाला के जो माइनस चार्ज है ना, वह रेजोनेंस में बीजी है, एक जगह रहेगा नहीं। जब एक जगह Yes. रहेगा नहीं तो अटैक कहाँ से करेगा? ठीक है सर। समझे क्या? तो फर्स्ट Yes, sir. ये मैंने नहीं बताया था। SN1 तो मैंने आपको सब बता दिया। सर इन एंशियोमर का मतलब बता देना, भूल गया मैं। देखो, इन एंसियोमर का मतलब यह है ना कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। अगर यह दोनों अच्छा। कंडीशन फॉलो होता है तो क्या होता है, इन एंसियोमर होता है। सर मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए ना? ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये देखो कि यह तीनों के तीनों ना ही SN1 देंगे, क्योंकि यह विनाइलिक हैलाइड है, जस्ट डबल बॉन्ड पर है। यह एराइलिक हैलाइड है, यह भी डबल बॉन्ड पर है, और यह ब्रिज हेड पे है। ना ही SN1 देंगे और ना ही SN2 देंगे। क्लियर है? यस सर। सर ये ब्रिज वाले में क्यों नहीं होता? क्या? ब्रिज वाले में क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रिज वाले में पता है क्या, पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज जब बनेगा ही नहीं तो स्टेबल ही नहीं होगा। जब स्टेबल ही नहीं होगा तो फिर किस बात का SN1 या फिर SN? ठीक है? सर ये ब्रिज रूल क्या होता है, वैसे पढ़ना है हमें? पढ़ना नहीं है, मैंने बस आपको जितना आएगा आपके में बता दिया। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। क्लियर। सर जो SN1 रिएक्शन जैसे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो फिर SN1 रिएक्शन नहीं होती, SN2 रिएक्शन के साथ कुछ अलग है इसके? नहीं, SN2 भी रिएक्शन नहीं।
ओके सर। SN2 रिएक्शन ब्रोमीन, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लेना, देखो SNAR1। SNAR1 का क्या मतलब है? SN1 रिएक्शन है लेकिन एरिल हैलाइड में, यानी कि जिसके पास रिंग होगा, ठीक है, जिसके पास क्या होगा, SN1 इन एरिल हैलाइड। हैलाइड। क्लियर है क्या? यस अभी सर। आपको देखना है यहाँ से कुछ नेम रिएक्शन भी क्लियर हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से, ध्यान से देखना। ये देखो, ये मान लो कि यह ब्रोमीन है, अगर मान लो SN1 रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन निकलेगा, बोलो क्या ब्रोमीन निकलेगा? क्या क्या यहाँ पे पॉजिटिव बना लेगा? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ क्या डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है? हाईली No, sir. अनस्टेबल है। जब हाईली अनस्टेबल होगा ना तो SN1 रिएक्शन एरिल वाले क्या होते हैं, नहीं देते हैं। SN2 भी नहीं देते हैं। क्लियर है बातें? ना ही SN1 देते हैं और ना ही SN2 देते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। Okay, sir. लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन आते हैं। क्या आते हैं? एक्सेप्शन आता है, और इसी को आपको क्या करना है, पढ़ना होता है। ये बताओ इसका क्या नाम है? एक बार मैं इसको थोड़ा सा और भी साइड करता हूँ। इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। क्या होता है? Nitrobenzene. और नाइट्रोबेंजीन में अगर आप 3 डाल दोगे, SN और HCl डाल दोगे, तो इसका हो जाता है रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। और जब रिडक्शन होगा ना तो यहाँ पे जो NO2 है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। देखो यहाँ पे रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा और H क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। अब फिर से देखो, अगर फिर से आप इसमें अगर क्या डालोगे, HNO2 डालोगे। क्या डालोगे? HNO2। और टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक, ये रिएक्शन आपको याद करना है। तो आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बेंजीन डाइक्लोराइड। एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाता है, ध्यान से देखो, N2+ बन जाता है। क्या बन जाता है? N2+। और ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। इसको पता है क्या, कोई भी थोड़ा सा कुछ भी डाल दोगे ना, ये हट जाएगा और उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। कुछ भी डाल दोगे तो, कुछ भी। जैसे देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपसे। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, क्या है? N2+ है, ठीक है। यह हमेशा क्या करेगा, कुछ भी डाल दोगे तो यह इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। कोई भी आके क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, यह एक्सेप्शन केस है इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाँ H2O भी बोल तो रहे हैं, कितना भी खराब कुछ भी डाल दो। एक होता है ना कि कोई एक ऐसा बॉलर होता है जिसपे कोई भी छक्का मार लेता है। क्रिकेट देखे हो आप लोग? यस सर। वो मतलब चाहे कैसा भी फेंके कोई भी छक्का मार लेता है। तो कुछ ऐसे ही सर है। बाबर आजम। बाबर आजम, वो तो बैट्समैन है भाई। जब वो बॉल डालता है ना सर तो कोई भी छक्का मार देगा उसपे। देखो, तो पता है Yes, क्या, sir. कितना भी खराब न्यूक्लियोफाइल डाल दो ना, यह इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि यह भाग जाता है और उसकी जगह पे जुड़ जाता है। अब H2O में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो OH- होता है। क्या होता है? OH- होता है। तो देखो क्या बनता है यहाँ पे, OH जुड़ जाता है। क्लियर है? ओके सर। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम सुना है आपने? यस सर। CH3 MgBr। तो CH3 पे माइनस होता है और MgBr पे क्या होता है? प्लस होता है। पॉजिटिव। अब ये बताओ कौन जुड़ने जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ही तो जुड़ने जाएगा ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3 हो जाएगा। यस सर। CH3। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, CuCl है। क्या है? CuCl है। अब ये बताओ कि प्लस कौन होगा, माइनस कौन होगा? सर Cl माइनस होगा, Cu प्लस Cu होगा तो positive, Cl जुड़ Cl जाएगा। ये बताओ क्या Cl जुड़ जाएगा? यस सर। अगर मान लो हमारे पास CuBr हो, बताओ क्या होगा? सर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्या आपने डायजोनियम सॉल्ट है ना? सेंडमायर रिएक्शन नाम सुना है? नो सर। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंडमायर रिएक्शन। आप लोग पढ़ोगे जब नेम रिएक्शन में बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा। इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं?
सैंडमायर रिएक्शन। ओके सर। सर N2 पॉजिटिव पूरा हट जा रहा है, उसके बाद जुड़ रहे हैं ना ये? हाँ हाँ, N2 पॉजिटिव पूरा हट जाएगा। देखो अगर इसी में मैं डाल दूं, Cu डाल दूं और HCl डाल दूं तो क्या बन जाएगा? HCl। अरे यहाँ पे Cl ही बनेगा, ठीक है। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कटरमान। गटरमान रिएक्शन। देखो अगर केवल CuBr डालोगे तो सैंडमायर रिएक्शन होगा, लेकिन Cu के साथ HCl डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? गटरमान रिएक्शन। कटरमान। क्लियर है क्या मेरी बातें? ओके सर। क्लियर है। अगर मान लो इसमें मैंने क्या, मान लो कि इसमें हमने क्या डाल दिया, KNO2 डाल दिया, तो ये बताओ K पॉजिटिव होगा और NO2 माइनस होगा, नेगेटिव। तो बताओ क्या बनेगा? NO2 बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है। यस सर। अगर मान लो इसमें हमने क्या डाल दिया, BF4 माइनस डाल दिया, तो जो यहाँ पे फ्लोरीन होता है वही निकलता है और कोई नहीं निकलता है। कौन निकलता है उसमें? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। फ्लोरो बन जाएगा। ये बताओ क्या इतना सारा रिएक्शन हमने पढ़ लिया, क्या अलग अलग पढ़ने की कहीं जरूरत थी? नो सर, इजी है। इजी है ना? तो बस आपको Yes, थोड़ा sir. सा स्टेप याद करना है और बाकी सब रिएक्शन हो जाएंगे मजे मजे में, ठीक है। ओके सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, SN1 रिएक्शन जल्दी होता नहीं है। SN1 रिएक्शन जल्दी नहीं होता। होता नहीं है, एरोमेटिक पे नहीं होता है जल्दी। ये बताओ इस पे SN1 रिएक्शन होगा? नहीं होगा। अगर वही N2 पॉजिटिव होता तो हो जाता, लेकिन SN1 रिएक्शन हम जब जबरदस्ती कराते हैं कुछ कंडीशन लगा के। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लिया। क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग ग्रुप। ये बताओ, एक तो वैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनने का, जल्दी नहीं बनता है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ले लिया तो क्या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ पे जबरदस्ती प्लस बनेगा। नहीं बनना होगा तो भी बनेगा। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से डरता था, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से डरता था, लेकिन अब NO2 आ गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही बनेगा। अब जाके इजिली क्या कर लेगा, वो अटैक कर लेगा। अगर ये बताओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता तो क्या वो अटैक कर पाता? नो सर। नहीं कर पाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से क्या हो गया है? पॉजिटिव अटैक कर पाते हैं वो। अटैक और करने रहा है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। सर अगर दोनों ही खींचने वाले कंपाउंड रख दे बेंजीन के ऊपर नीचे तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा? देखो पहली बात, हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं और हैलाइड में हैलोजन का होना जरूरी है। ओके सर। समझ रहे हो ना? जो यस चैप्टर सर। का नाम है वही होना जरूरी है। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए। एक क्वेश्चन तो क्या, देखो ये 23 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 23 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देख लो। सर अगर बेंजीन रिंग से हमारा अगर N2 प्लस Cl नेगेटिव कनेक्ट ज्वाइंट हो तो फिर रिएक्शन देखो कंटिन्यू करवा सकते हैं? हम लोग N2 प्लस और Cl नेगेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? N2 प्लस ही बोलते हैं। इसी को तो हम लोगों ने अभी हमने बनाया ना ये, तब तो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करेगा। यही है ना N2 प्लस, केवल बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड। N2 यस। प्लस Cl माइनस का मतलब वही N2 वाला ही है, तब तो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करेगा। आप कितना भी खराब डाल दो तुरंत अटैक कर लेगा। नहीं समझी? आ गया समझ सर। आ गया? आप उसमें कुछ भी ऐड कर लोगे रिएक्शन कर लेगा। देखो तीसरा ऑप्शन देख लो क्या है। गुरमनंत मेरी आवाज समझ आ रही है? यस सर।
ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिया हुआ, ए, टी, डी और सी। दूसरा ऑप्शन देखो, सी, ए, डी और बी। तीसरा ऑप्शन देखो, डी, सी, बी, ए। और चौथा ऑप्शन देख लो, डी, बी, ए और सी। जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर फोर्थ ऑप्शन में पहला क्या है? अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, डी है ये, डी। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। देखो आंख बंद करके लगा दिया, ये 23 का क्वेश्चन। देखो पहला वाला, देखो पहला वाला तो होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी ड्राइंग ग्रुप नहीं दिया हुआ है। क्लियर है। और तीसरे वाले में देखो, पहले वाले में तो कोई भी ड्राइंग ग्रुप दिया ही नहीं है, तीसरे वाले में जबकि डोनेट करने वाला ग्रुप दे दिया तो और भी नहीं होगा। क्लियर है। तो तीसरा सबसे लास्ट में जाएगा, फिर पहला जाएगा। और दूसरे और चौथे में देख लो, जितना ज्यादा भी ड्राइंग ग्रुप उतना ही अच्छा क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्लियर है मेरी बातें। यस जी सर। फोर्थ वाला ज्यादा होगा, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर वो वाला। 23 का क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। किसी Yes, को sir. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। काफी इजी सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे आप लोगों से हो जा रहा है। नहीं होना चाहिए था ना। एक क्वेश्चन और दूं, करोगे आप लोग? लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। यह बोल रहा है कि SN2 होगा, ठीक है। यह बोल रहा है कि SN2 होगा। बी वाला देखो, बी वाला देखो। ठीक है, यह बोल रहा है कि SN1 होगा। सी वाला देख लो, दिख रहा है ना आप लोग को। यस सर। यहाँ पे क्लोरीन है, चौथा देखो, डी वाला देखो। बताना जरा कौन सा पॉसिबल नहीं है। कौन सा सी। पॉसिबल नहीं है? क्या? सर सी ऑप्शन। सी। यह 23 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर है क्या मेरी बात है, ये बताओ। यस सर। जी सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कोई डाउट तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किया जाए। यस सर। ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आप लोग को समझ में जाएगा, पढ़ लेना है आप लोग। ये भी देखो, ये भी सब चीज पूछा हुआ है, ये सब चीज कंपेयर करके दिया हुआ है। SN2 में क्या होता है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। और SN1 में नहीं होता है। ओनली। SN1 में देखो, SN1 में ना पता है क्या, इन्वर्जन होता है। और SN2 में SN2 में इन्वर्जन होता है और SN1 में रेसमाइजेशन होता है। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल SN2 में। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, और इसमें पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल है। पॉसिबल है, ये आप लोग को पता होगा। इसमें पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 2 डिग्री 1 डिग्री। अच्छा लिविंग ग्रुप देख लो, सॉल्वेंट देख लो। सॉल्वेंट SN2 में पोलर A प्रोटिक चाहिए, और SN1 में क्या चाहिए,
पोलर प्रोटीन। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। आप लोग को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो जरा आंसर बताओ इसका। पहले वाले का जरा बताओ। देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। पहले वाले का बताओ। सर इसका लग रहा है Option one. सेकंड ऑप्शन। थर्ड सेकंड ऑप्शन ऑप्शन। 5 बॉन्ड पहली बात सुन लो, 5 बॉन्ड वाला। CH3 Br है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यह बॉन्ड बनाएगा, यह जाएगा। ये बताओ सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरे का बताओ जरा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन है? सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक आया दूसरे को हटा दिया। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन है। थर्ड वाला है सर। OH जुड़ा और I को हटा दिया। थर्ड वाला सही है, ठीक है। तीसरा बताओ इसका। सर इसका फर्स्ट होगा। सर फर्स्ट कार्बोकेटायन। ऑप्शन। सर कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन Yes, बताओ। सर पोलर एक सेकंड। नॉन पोलर तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा। नो सर। बल्कि ग्रुप ऑन द second कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन एटम। सर सेकंड ऑप्शन होगा। सर। इसमें सही होगा क्योंकि हमारे पास कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा, ठीक है। यस सर। चलो फिफ्थ बता दो। सर विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन बी। विनाइल। पहली बात एथिल क्लोराइड तो होगा ही। बेंजील क्लोराइड देखो, एथिल क्लोराइड का मैं फोटो बनाता हूँ, CH3Cl। दूसरे ऑप्शन का फोटो बनाता हूँ, विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH। विनाइल क्लोराइड ऐसे होता है, Cl। तीसरा देखो, चौथा देख लो, क्लोरोबेंजीन। देख के बताओ कौन सा होगा। सर फर्स्ट ऑप्शन। कहाँ से फर्स्ट ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन ना, ये विनाइल बेंजील है ना, बेंजील। यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबल नहीं होगा। यस सर। 6 का बताओ, 6 का। सेकंड ऑप्शन। सर रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन है, रेसमाइजेशन है। चलो 8 वाला बता दो, 8 वाला, 8 वाला बता दो। और 3 2 1। सर थर्ड। थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा ना। देखो 3 वाला इसलिए क्योंकि यह रेजोनेंस स्टेबल होगा और यह इंडक्टिव स्टेबल होगा। नहीं समझ आया? ओके सर। सर सॉल्वोलिसिस मतलब। 9th का बता दो, 9th का। सर मैं डायग्राम देख के बता रही थी इसलिए गलत हो गया था। नहीं तो सब देख के बताना, डायग्राम भी देखना, अपना लॉजिक भी यूज करना। ऑप्शन भी सर मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं था। इसका बताओ जरा, 9th का। सर Third. फर्स्ट ऑप्शन। सर ऑप्शन थर्ड। थर्ड वाला, अरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर न्यूक्लियोफिलिक है। ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके के, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। SN1 का पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और SN2 का पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। सर क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा समझा दो। 7 तो बता दो। 7 के लिए अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूँ आपको। हाइड्रोलाइसिस का सर सिर्फ concept- रिटेंशन किसी में होता है? देखो सीधी बात है ना, जो 7th वाला भी एक कॉन्सेप्ट वही है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा। ये बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन किसका स्टेबल होगा? मैं फोर्थ वाले का स्ट्रक्चर बनाऊं क्या?
फिर सेकंड। यस सर, फोर्थ। फोर्थ वाला होगा, सर क्योंकि फोर्थ है यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा ना 3 पीएच ग्रुप लगे हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। नहीं समझ आया? सर। यस सर। हाँ सर। 7वें का बोल रहा हूँ मैं। सर आ गया। 7वें के बाद सबसे फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद कौन होगा बताओ? सेकंड। सेकंड होगा, और सेकंड के बाद थर्ड। थर्ड, थर्ड और देन उसके बाद फर्स्ट। समझ गए क्या आप लोग कैसे हुआ है? यस सर। यस सर। हाँ, होशियार हो गए हो आप लोग। सर सिर्फ रिटेंशन किसी में होता है? किसमें? रिटेंशन नहीं होता है सिर्फ रिटेंशन। रिटेंशन किसी में नहीं होता। SN1 SN2 में नहीं होता रिटेंशन। ओके सर। ये बताओ, which of the following will not give the precipitate with AgNO3? कौन ऐसा है जो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा? फोर्थ। जिसका ब्रोमीन बाहर नहीं निकलेगा वही प्रेसिपिटेट नहीं देगा। सर फोर्थ। देखो, पहले वाले का ब्रोमीन बाहर निकल के यहाँ पे पॉजिटिव बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा। दूसरे वाले का ब्रोमीन बाहर निकल के यहाँ पे पॉजिटिव बना लेगा और यह हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। दूसरे वाले का भी ब्रोमीन बाहर निकल के यहाँ स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ वाले का ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यह हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक होता है ना वो हाईली अनस्टेबल है, यही वाला नहीं बनेगा। जब ब्रोमीन बाहर नहीं निकलेगा तो AgNO3 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? सेकंड है ना सर? यस सर। सर। करना आप लोग, ये सब का सब सॉल्व करना। करोगे ना आप लोग? जी सर। यस जी सर। सर। करना। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। कोई डाउट नहीं ना? सर फिफ्थ वाला समझा दीजिए। क्या? सर फिफ्थ वाला एक बार बता दीजिए। बता देता हूँ, एक बार PDF बन जाने तो बता देता हूँ। अभी रुक जाओ आप लोग, हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। भागना मत कहीं। तो टेस्ट है क्या उसका? अरे मेजर टेस्ट के लिए पढ़ लेते हैं ना। अच्छा ओके सर ओके। सर मेजर टेस्ट कब है? 1 सितंबर। कब है सर? 1 सितंबर। ओह यस सर, ये तो पता है। सबसे पहले इसका फोटो बनाओ, फिफ्थ वाले का फोटो बनाओगे तो पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा और चौथा ये आएगा। देख लो सबसे ज्यादा फोटो किसका स्टेबल है। फर्स्ट। थर्ड वाले पहला रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस से बेंजील क्लोराइड होगा। फोर्थ होगा और थर्ड सर। तो होगा ही नहीं। सर थर्ड सर। समझे क्या आप लोग? क्लोराइड। कर लोगे? यस सर। कर लेना आप लोग। आप देख लेते हैं थोड़ा ये। सबसे पहले हम जनवरी वाला खत्म होने वाली है, सर ने बोला भी एक और चैप्टर कर। चलो जरा पहले वाले का आंसर आप लोग बताओ। सर ये रिडॉक्स का है ना? रेडॉक्स का है और आपको इक्वेशन याद भी होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लो। आप लोगों ने बैलेंसिंग में पढ़ा होगा, बैलेंसिंग में ये कैसे इसको बैलेंस करना है। H माइनस H प्लस नहीं तो मैं बताता हूँ क्या होता है बैलेंसिंग करके। Cr2O7 2 माइनस और इसमें 14H प्लस होता है, शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। यस सर। यस 6 सर। इलेक्ट्रॉन होता है, Cr3 प्लस होता है और 7H2 होता है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा, यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर साल अगर पूछना होता है तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस रिएक्शन को ही आप लोग याद कर लो। आप लोगों ने बैलेंसिंग में पढ़ा होगा कि यह रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लो, याद ही कर लो। तो ये बताओ कि हमारे पास क्या दिया हुआ है,
H के पहले क्या दिया हुआ है? X दिया हुआ है, तो X का क्या मतलब है बताओ? 14। और Y जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, Y के पहले क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो Y का मतलब क्या होगा? बोलो भाई। 6 सर 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और Z के पहले H2O है, Z कितना है? 7 है 7। देन और यहाँ लास्ट में Cr3 प्लस 2A दिया हुआ है, तो A का क्या मतलब है? Cr3+ है। 3 बताओ प्लस क्या होगा? 2 फोर्थ ऑप्शन। सर ऑप्शन 2 अपने नहीं इक्वेशन होगा में Cr3 माइनस लिखा है। Cr3+ सर है। 2 है 2 है सेकंड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन सर। ऑप्शन अरे 4 होगा। 4 होगा ना। ओह सॉरी XYZ बोला है, XYZ बोला है, तो 14, 6 और 7 ये वाला होगा ना हमारा। फोर्थ सर Yes, sir. जरा बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडक्शन रिएक्शन? दोनों होता है इसमें दोनों होते हैं सर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। ये बताओ यहाँ पे कॉपर प्लस में है, प्लस से किस में जा रहा है? 0 में, तो बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Reduction, sir. सर रिडक्शन प्लस से 2+ में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन या Oxidation. ऑक्सीडेशन तो ये वाला तो फिक्स है, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। क्लियर है? ओके यहाँ पे सर बताओ मैंगनीज पे कितना चार्ज है? 2 -2 माइनस सॉरी क्या होगा? 2 माइनस अरे MnO4 रिडक्शन। मैंगनीज पे आप X मान लो, X मानोगे ना, प्लस 6 4 सर -2 इसका भी -2, तो X बराबर +6 आएगा ना। सर Yes, सर sir. इसका ऑक्सीडेशन Mn का पूछा था। ओके और ये बताओ इस वाले मैंगनीज पे कितना है? सर +7 माइनस है सर -1 कहाँ से -1? MnO4 माइनस है ना, X मानोगे +4 -2 ओवरऑल -1, तो X बराबर +7 आएगा ना। 7. Yes, sir. 7 सॉरी और यहाँ पे Oxidation हो रहा है. देखो +6 से +7 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Yes, sir. ऑक्सीडेशन हो रहा है Reduction. तो B रिडक्शन वाला भी हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर है क्या बात है? जी sir. अब ये बताओ KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7 होता है। +7 Yes, sir. अब ये +7. +7 अपने हाईएस्ट में, तो क्या उससे भी हाईएस्ट जा सकता है क्या? नो No, सर sir. रिडक्शन हो रहा है सर नहीं। सर तो रिडक्शन हो रहा है इसका रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये सर फिर ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट होगा आंसर. फर्स्ट ऑप्शन ए और बी होगा। ठीक है, समझे क्या आप लोग? Yes, sir. तीसरे का बताओगे आप लोग? इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, छोड़ो इसको। चलो इसका बताओ कि कौन ऐसा जो है कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताओ जरा, कौन ऐसा है जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा? फोर्थ ऑप्शन ब्रोम बताओ बताओ। Sir, first. सर नाइट्रोजन सॉरी N3 माइनस N3 minus. पहली बात देख लो, अगर इसमें देखोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। +6. इसमें ब्रोमीन का +7, इसमें मैंगनीज का +7. ये सब सुन लो, ये सब के सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पता है क्या, खुद को रिड्यूस करेंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे. तो यह तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, यह वाला नहीं करेगा। N3 नहीं है क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। ये बताओ KMnO4 डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ये तो मैंने आपको बताया था, डी ब्लॉक में बताया था। ये इजेक्ट क्वेश्चन मैंने बताया था डी ब्लॉक में, और मुझे याद भी है। अरे जब KMnO4 को आप लोग देखो, KMnO4 को आप लोग डिकम्पोज करोगे ना, तो पता है क्या बनता है? K2MnO4 बनता है, और क्या बनता है? MnO2 बनता है, और ऑक्सीजन भी बनता है। ये मैंने रिएक्शन आपको बताया था। Yes, sir. पता नहीं आप लोग दिमाग कहाँ रख के आते हो, कहाँ पे रख के आते हो बताओ?
नहीं क्लियर है, कहाँ पे रख के आते हो दिमाग अपना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप लोग, ये बताओ। यस सर कर लेंगे। क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन एल्कलीन मीडियम है, सो समथिंग ABCD बताओ, बैलेंस करके बताओ, बैलेंस करने वाला है, बैलेंस करके बताओ। देख लेना आप लोग, जी जी कुछ क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ठीक है। सर 1। फर्स्ट ऑप्शन 1 आ होगा। रहा है। चलो अच्छा बात है, अच्छी बात है। ये जरा बता सकते हो क्या, इनमें से कितने ऐसे हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए जा सकते हैं? सर H2O2 तो जाता है ना? H2O2 भी जाता है। कितने ऐसे हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए जा सकते हैं? पहली बात देख लो, के तो जाएगा नहीं, क्योंकि के हमेशा +1 बनाता है, माइनस में नहीं बनाता है। यस सर। F2 भी नहीं जाएगा, क्योंकि F2 भी हमेशा -1 बनाता है, दूसरा कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। सर 5। AG देख लो, AG माइनस में कभी नहीं जाता है, AG क्या होता है, माइनस में कभी कभी नहीं नहीं जाता है, जाता। और P4 प्लस में जाएगा। और कौन है? सर P4 भी। P4 जीरो है ना, तो यह माइनस प्लस दोनों में जाता है। अच्छा क्लोरीन भी सर माइनस प्लस ClO3 माइनस। मैं देखो मैं बताता हूँ, H2O2 हो जाएगा, ClO3 माइनस में ClO जाएगा, Cl2 भी हो जाएगा। P4 जाएगा सर, Cl2 तो है। P4 जाएगा, Cl2 Cl2 भी जाएगा, क्योंकि Cl2 NO2 NO2। सिक्स हो जाएगा। कॉपर प्लस भी जाएगा, क्योंकि कॉपर 0 भी होता है, +2 भी होता है, यह +1 में है। ओके सर। ये +1 से +2 और में भी जा सकता है, 0 NO2 में भी जा सकता है, और NO2 भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और मैक्सिमम इसका +5 होता है, यानी +5 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है। 6 हो गए सर। क्लियर है, कर यस लोगे? सर। यस सर। यस ये यस बताओ कितने लोगों को डाउट है इन सब चीजों में? नो सर, क्लियर ये ना सर। आप लोग कर लेना, ठीक है, आप लोग कर लेना। ओके सर। आप लोग कर लेना अच्छे से एक बार में। ओके सर। जरा आप लोग अपना अपना ग्रुप बताना। सर B03 थ्री सर में B03। जो जरा सर दिल्ली का ग्रुप है B03। नहीं, मैं दिल्ली यस वाले सर। में मैं दिल्ली वाले में नहीं सेंड कर। देखो ऑर्गेनिक के साथ मजाक नहीं, समझ रहे हो ना? जी सर। हाँ जी ऑर्गेनिक के सर। साथ आप लोग अच्छे से पढ़ना। और कौन सा बच्चा है? दिल्ली हो गया, HP हो गया। HP के कितने बच्चे हैं? बारिश आ रहा है क्या आप लोग को साइड? नहीं सर। यस सर। नो सर, आया था। हमारे साइड बहुत। अभी तो मौसम सुहाना हो नहीं रखा है। सर। ठीक है, फिर मिले फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। यस सर। ठीक ओके है, सर। तब तक के लिए बाय बाय। गुड बाय। इवनिंग सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।